तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों के बीच है ना एक खास बात रखना चाहते हैं। और हमारे साथ में इसरारुल भाई है, जो अभी नए नए सऊदी अरब से आए हैं। तो अभी क्या है कि जो लोग नए नए भाई है हमारे इंडिया से, जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं या जाने के लिए सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं अपने इशरार भाई के ज़रिए से। तो हमारे इशरार भाई आए हैं सऊदी अरब से, वहाँ रहे हुए हैं लमसम। हमारे इशरार अच्छा। भाई, आप कितने सालों से रह रहे हैं? हाँ। हम 8 साल से अभी सऊदी अरब में हैं जी। और एक ही जगह पर है, यानी मान लीजिए 10 मिनट पहले मैं 5 साल जो था एक जगह पे था। हुँ, और मैं अभी वहाँ से यानी 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ, अभी मैं 2.5 साल पर आया हूँ। सबसे पहले जो नया बंदा जाता है यहाँ से इंडिया से, हुँ, तो उसको सबसे पहले एजेंट के थ्रू ना पड़े, हुँ, कहीं भी काम कराए सीधा डायरेक्ट ऑफिस में जाइए। हुँ, क्योंकि एजेंट के थ्रू आप काम कराइएगा, आपका 30,000 40,000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। हुँ, और उसके बाद में एजेंट का है कि आपका सैलरी कुछ कम रहेगा, वो बढ़ा चढ़ा के आपको बतलाएगा। हुँ, जब आप जाइएगा ऑफिस में सारा काम हो जाएगा, तो ऑफिस वाला एग्रीमेंट साइन करेगा, तो आपको बोलेगा भाई ऑफिस वाला 1,000 रुपया सैलरी था। आपको उस समय दिमाग खराब हो जाता है। हुँ, तो फिर उस समय ऑफिस वाला पैसा नहीं देगा, वो बोलेगा भाई हम नहीं जानते, वो आपका एजेंट जाने आप जाने, जाना है चाहे नहीं जाना है। तो आप डायरेक्ट ऑफिस में जाइए, ऑफिस से सस्ता भी पड़ेगा हुँ, और जो सैलरी रहेगा, जो काम रहेगा वो आपको सीधा मिलेगा। और ऑफिस किसी ऑफिस से जाइएगा, वो आपको एग्रीमेंट भी बनाता है और वीडियो भी बनाता है, आजकल बहुत प्रूफ के लिए ज़्यादा बनाता है। हुँ, बाकी एजेंट के थ्रू जाइएगा तो उसका रिस्पॉन्स नहीं रहता है। और सऊदी में जाने से क्या है कि जैसे आप ड्राइवरी में जा रहे हैं, तो ड्राइवरी में अभी नया जो ड्राइवरी जाता है, जो इंडिया में गाड़ी चलाया है, सऊदी में नहीं चलाया है, तो उसका 1500 1600 रुपया सैलरी देता है। हुँ, और खाना-पीना अपना रहता है। और जो जिसका सऊदी का लाइसेंस है, ड्राइवरी लाइसेंस, उसका जो है 1800 से लेकर 2200 तक ले सैलरी है। सैलरी। हाँ, जो रिटर्न होता है उसका सऊदी का लाइसेंस है। तो ये आज 1800 और 2200, मतलब ये 1800 इंडियन रूपी, इंडियन करेंसी में कितना लमसम हो जाएगा? जैसे 1800 आपका इंडियन रुपीस में हो जाएगा, यानी 40,000 के लमसम हो जाएगा। तो 40,000। जिसमें 40,000 है तो 40,000 आपको बचेगा नहीं, जिसमें आपको 120 रुपये का नेट लगेगा वहाँ का। हुँ, उसके बने खाना का आप केहू लगा खाइएगा तो आपको 250 महीना का जाएगा मंथली हुँ, खाना। यानी मोटा-मोटी मान लीजिए आपको 300 रुपया 400 रुपया आपका यानी खर्चा है। हुँ, अगर कोई कफ़ील भी रहता है बढ़िया, तो वो खाना भी आपको देता है हुँ, और कोई नहीं देता, वो कफ़ील के ऊपर निर्भर करता है। हुँ, अगर कफ़ील अच्छा मिल गया, जैसे मैं अभी जहाँ काम करता हूँ, मेरा कफ़ील खाना-पीना सब देता है और 1500 देता है। मैं क्योंकि नया ड्राइवर में गया था, अब लाइसेंस हो गया, अभी जाएँगे तो 1 डेढ़ सौ बढ़ाएगा। अब इसको रिज़ाइन मार के आएँगे, 2 से फिर वीज़ा पे जाएँगे, तो मेरा सैलरी बढ़ेगा। नहीं तो मैं उधर अगर कफ़ाला मेरा कफ़ील दे दिया तो मेरा सैलरी बढ़ेगा। हुँ, तो इसलिए कि आप लोग भी जाइए, और हम बेहतर कहेंगे ड्राइवरी में जाइए। हाउस ड्राइवरी में जाइए, हाउस ड्राइवरी में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, टाइम टेबल ड्यूटी है। जैसे आप मान लीजिए सुबह मदरसा है, चाहे मकतब है या हुँ, हुँ, ऑफ़िस है, तो मान लीजिए मदरसा है तो 7 बजे आपको जाना है, मदरसा छोड़ के आ जाइए हुँ, और उसके बाद में आराम कीजिए, फिर 12 बजे 1 बजे छुट्टी होता है, उसके बाद जाइए लेकर आ जाइए, आराम कीजिए। फिर वो शाम-उम के घूमने गया तो ठीक है, नहीं गया तो बस आप आराम करते रहिए, घर पे खाइए, सोइए, बीवी बाल-बच्चा से बतियाते रहिए। अच्छा। मतलब जो अगर मान के जो नए यहाँ से इंडिया से लोग जाने वाले हैं, तो उनको अरबी बोलना ज़रूरी है या हिंदी से ही काम चल जाएगा? इंग्लिश, ये सब भाषा जो है? नहीं, अभी क्या है कि अरबी तो लाज़िम चाहिए। तो हुँ, अभी जैसे आप नया है, अरबी नहीं मालूम है तो हुँ, मुश्किल नहीं है, आजकल गूगल ट्रांसलेट भी आ गया है। हाँ, आ चुका है, आप हाँ। तो हिंदी और अरबी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे आपको नहीं मालूम है, हुँ, तो आप कितना है कि अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, अंग्रेज़ी मालूम है, हिंदी नहीं मालूम है। कोई-कोई सऊदी को जो जो बिज़नेस करता है इंडिया में खजूर का, वो हुँ, लोग इंडिया में आते रहते हैं, वो लोग को थोड़ा-मोड़ा हिंदी मालूम है। अच्छा। जो इंडिया से बाहर नहीं गया है, वो लोग को हिंदी नहीं मालूम है, इंग्लिश टूटा-फूटा आप बोल सकते हैं। हुँ, और उसके बाद लाज़िम अरबी चाहिए। अरबी आपको नहीं है तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल भी है, उसपे अरबी सिखाता है। गूगल ट्रांसलेट है, आप हिंदी में लिखिए, अरबी में ट्रांसलेट कर लीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो ये हुँ, लेखा में बोलने में भी जल्दी सीख लीजिएगा। हुँ।
जैसे कि मान गए हम यहाँ से हम गए वहाँ पर, तो यहाँ जो भी लोग जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप है ना वहाँ ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग में लमसम कितने घंटा ड्यूटी होता होगा उसमें? देखिए, ड्राइवरी दो होता है। जैसे आप एक कंपनी में है कि घर खाता में है। हम्म, जैसे कंपनी में होता है कि 8 घंटा 10 घंटे का ड्यूटी होता है। जैसे उसमें कंपनी में साइड पर आदमी को ले जाना ले आना होता है। हम्म, कंपनी का थोड़ा सैलरी भी अच्छा रहता है। हम्म, हाउस ड्राइवर में क्या है कि आपको इसमें बच्चे लोग मदरसा जाएगा, उसको छोड़ना है सुबह में, फिर हम्म, मदरसा 12 बजे छुट्टी होता है, उसको घर पे ले आना है। हम्म, और दूसरी बात है, जैसे आप शाम होगा, शाम के मार्केट जाना होता है, चाहे पार्क उर्क में जाता है बच्चे लोग। हम्म, ऐसे बीच में नहीं जाता है पार्क, जुम्मा शनिचर छुट्टी रहता है, ये 2 दिन हम्म, पार्क जाता है। और नहीं तो बीच उच में वही बड़ बीमार पड़ा हॉस्पिटल लेके जाना है। नहीं तो इसमें हाउस ड्राइवर में बहुत कम ड्यूटी है। इसमें समझिए आपका ड्यूटी रूम पर बैठे रहिएगा तो ड्यूटी नहीं है रूम पर बैठे, ये है कि इसमें समझिए रूम पर रहना है, बाहर नहीं जाना है। और बाहर भी जाना है, मान लीजिए अपना 5 मीटर 6 मीटर के दायरे में रहना है। हम्म, क्योंकि फोन आया फौरन अपना चल गया, क्योंकि वहाँ पे फोन किया फौरन गाड़ी दरवाजा पर लगाना है। लगाना है। हाँ। जैसे कि एक एक मैं वहाँ का कहानी सुना हूँ कि वहाँ के जो कानून है जो काफ़ी सख्त है, खतरनाक है। जैसे कि ए, मतलब हमारे इंडिया के कानून तो आपको पता ही होगा, हमें भी पता है। तो वहाँ सऊदी अरब का जो कानून होता है, जैसे कोई अगर कोई गलती करता है, तो सुना है कि मैंने वहाँ क्या करते हैं कि गलती करने वाले को डायरेक्ट मौत की घात उतार देते हैं या हाथ काट दिए जाते हैं। ऐसे मतलब कुछ कानून है छोटा-छोटा सा जो आपको मालूम है, तो थोड़ा बता दीजिए? देखिए, वहाँ का कानून तो सऊदी अरब का सख्त है ही। अब हुँ, जैसे आप वहाँ चोरी कीजिएगा तो हुँ, वहाँ हाथ काटने का सजा है। हाँ, अब ये नहीं आप बड़ा चोरी कीजिएगा, छोटा-मोटा तो वो तो कफ़ील के ऊपर है, कफ़ील आपका रहम कर दिया तो वो बच गए, हुँ, नहीं रहम किया वो अगर पुलिस थाना गया तो फिर वो आपका जो वहाँ के कानून में सज़ा है वो आपको मिलेगा। मिलेगा। हाँ, अगर कफ़ील वो आपके कफ़ील के ऊपर है। हुँ, अब बाकी रहा कहीं भी गलती कीजिएगा, आप जैसे वहाँ का हमको मालूम है ज़िना करने पर कोड़ा पे मारा जाता है। कोरा से मारा जाता है। हाँ, तो या हम मारा क्यों जाता है या वो मार मार देते के हैं? वो मारा जाता है, मारते-मारते मर जाता है आदमी। अच्छा, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कौन हाँ, आदमी कितना सहन कर सकता है चोट अच्छा। को। हुँ, हुँ, और जैसे है ज़िना करेगा वो है, चोरी का हाथ का सज़ा है हुँ, और बहुत सारा है। तो वो आप हम मान लीजिए हम गए हैं किसी देश में कमाने, तो हम हुँ, गलत क्यों करेंगे? हम अपना जो काम है वो काम पर फ़ोकस करेंगे। हमारा जो है क्योंकि हम अपने माँ-बाप, बच्चे, बीवी सबको छोड़ के गए हैं। तो हम यहाँ अय्याशी करने नहीं आए हैं, हम 2 पैसा कमाने आए हैं सबको छोड़ के। तो जी। अपना हम अपने काम पर फ़ोकस करें, दुनिया क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है उसको हमको नहीं करना है। देखिए, हम इसलिए पूछे हैं ताकि है ना लोगों को है ना पता चल सके। जैसे कि हमारे इंडिया में हुँ, होता क्या है कि आम बात हो चुका है ना, तो ये तो है। इसलिए है ना हम थोड़ा जानकारी लिए कि ताकि भाइयों सबको है ना कुछ जानकारी मिले और हमारे भाई सबको है ना पता चले कि हाँ इस तरीके का कानून यहाँ होता है, तो पहले ही सतर्क हुँ, हो जाए। मतलब ऐसा गलती से भी हो जाता है किसी इंसान से, कोई जानबूझ के थोड़ी करता है, कोई वो गलती तो भी हो है। जाता है, कोई जानबूझ के भी करता है। तो इस वजह से है ना हम आपसे ये पूछे हैं। और भी जैसे कि अब मान के वहाँ पर गए हैं तो घूम वहाँ छुट्टी कब होते हैं? जैसे कि यहाँ तो भाई संडे होता है इंडिया में, और हुँ। वहाँ जैसे आप हाउस ड्राइवर में हो चाहे कंपनी में हो, जी। तो कंपनी में जैसे प्राइवेट कंपनी है, हुँ, तो उसमें आपको जुम्मा की छुट्टी मिलेगा। हाँ, अगर सरकारी कंपनी है या सरकारी दफ्तर है, मदरसा है, तो हाँ, आपको जुम्मा शनिचर 2 दिन छुट्टी रहता है। हुँ, हाँ, यानी बीफे के दिन हाफ होता है, बीफे हुँ, के दिन यानी दोपहर 12 बजे जो भी होता है हुँ, ड्यूटी वो होके आपको जुम्मा फुल छुट्टी रहेगा, शनिचर फुल छुट्टी रहेगा, एतवार से ड्यूटी रहेगा। हुँ। अब प्राइवेट में है तो आपको सिर्फ़ जुम्मा के दिन छुट्टी मिलेगा, 1 दिन प्राइवेट में है, मतलब सरकारी में 2 दिन 2 छुट्टी है दिन है, और ये प्राइवेट में 1 दिन। 1 भाई दिन है। क्या बात है यार! सरकारी नौकरी करने में बेहतर है 2 दिन छुट्टी मिलेगा। क्योंकि हुँ, सरकारी वहाँ सरकार का ही नियम है, हाँ, सरकारी छुट्टी 2 दिन है, प्राइवेट वाला तो भाई वो 1 दिन देता है, जुम्मा हुँ, के जुम्मा छुट्टी देता है, हुँ, क्योंकि वो नहीं कंपनी कमाएगा तब तो आपको भी सैलरी देगा। हाँ, कंपनी में बहुत सारा रहता है आदमी, पब्लिक, हुँ, बहुत सारा वर्कर रहता है, तो वो नहीं हुँ, कमाएगा तो आपको सैलरी नहीं देगा, 2 छुट्टी देगा तो। हुँ, सरकार का तो वो तो सरकारी जानबे करते हैं, हुँ। सरकार को तो वो अपने कहीं से न कहीं से फंड आ ही जाता है। हाँ, ये तो बात है। आप लोग हाँ, जाइए, कहीं भी काम कराइए, डायरेक्ट ऑफ़िस में जाइए। हुँ, आप ऑफ़िस से काम कराइएगा, आपको सस्ता भी होगा और उसके माने अच्छा काम भी मिलेगा। हुँ, हुँ, ऑफ़िस में धोखाधड़ी नहीं होता है, एजेंट के थ्रू जाइएगा धोखाधड़ी होगा। हुँ, एजेंट बोलेगा कुछ और काम, आप वहाँ जाइएगा कुछ और काम होगा।
अगर कोई जाना चाहते हैं हमसे, हमारे पास भी ऑफिस है, जान पहचान का भरोसा वाला है, हम उससे भी गए हैं। तो वहाँ पे जरी का काम भी आता है, मैकेनिक है, डेंटर पेंटर है, यानी काम वाला। हमारे पास हेल्पर का काम नहीं आता है। जो है आपको इलम है, यानी गाड़ी ड्राइवरी में हो, नया हो पुराना हो, उसका न गाड़ी मैकेनिक हो, डेंटिंग पेंटिंग हो, जरी का हो, एम्ब्रॉयडरी का हो, वो सब हमारे पास काम आते रहता है। हम डायरेक्ट आपको नंबर दे देंगे ऑफिस का, आप डायरेक्ट बात कर लीजिए। हम यहाँ पे दलाली नहीं करते, हम खुद दे देते, भाई आप लीजिए, फलाना आदमी बोलिएगा, नंबर दिया है तो आप अपने थ्रू बताइए, वो डायरेक्ट काम करके देगा आपको। चलिए ठीक है। तो भाई लोग, आपको जो भी बात सुने हैं आपको समझ में आया ही होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। जिन जिन लोगों को जाना होगा तो हम मैंने क्या कांटेक्ट कर देंगे भाई से, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक है ना आप लोग अपना ख्याल रखिए।